क्या आपका बैंक भी आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये टीडीएस डिडक्ट क्यों किया जाता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट अगर कोई भी बैंक आपको देगा तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में अगर 50,000 तक का आपको ब्याज मिल रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 50,000 से ज्यादा का ब्याज अगर आपको मिल रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, आपको अपनी एफडी को सिंगल एक बैंक में नहीं रखना है, अलग अलग बैंक में आपको अपनी एफडी करवानी है। अलग अलग बैंक में एफडी करवाने से क्या होगा, आपकी जो ब्याज की लिमिट है आप लोगों को 50,000 से कम करनी है अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है। जैसे कि आपने एक एफडी करवाई एचडीएफसी में, एक एफडी करवाई एसबीआई में और एक एफडी आपने करवाई पीएनबी में। अब तीनों अलग अलग बैंक्स में एफडी है और तीनों का ब्याज अगर 50,000 से कम आएगा तो आप लोगों का टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा, आपको एसएफटी में रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और अननेसेसरी आपको बाद में आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टीडीएस अवॉइड करने के लिए अलग अलग बैंक्स में ही एफडी करवाना प्रेफर कीजिएगा। अब आपको ऐसा नहीं करना कि एचडीएफसी की ही 3 ब्रांचेस हैं और उन्हीं 3 ब्रांचेस के अंदर आपने एफडी करवा दी तो आपका समेशन होकर के अमाउंट कैलकुलेट होगा, यानी ब्रांच वाइज जो कैलकुलेशन है उसकी समरी बनेगी और तब आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में आपको एफडी नहीं करवानी है, आपको अलग अलग बैंक्स में ही एफडी करवानी है, तभी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। थैंक यू।